अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हल लिखे हुए हैं और दूसरा क्वेश्चन भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस डॉट 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 प्लस कितना है यहाँ पे 10। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे और डी का मान लिखेंगे और ए एन का मान लिखेंगे और ए एन बराबर निकालेंगे हम लोग। ए एन के फॉर्मूला पुट करेंगे तो उसमें सभी के वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को ए एन का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, ए एन का। और उस एन के मान को और ए के मान को और डी के मान को लेकर के बैठा देंगे कहाँ पे, ए से एन के मान में। जो हम लोग को योगफलों का योग ज्ञात करना है वो प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। कौन सा पद, प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 34 और सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी इज इक्वल टू 32 में से क्या करेंगे 34 को हटा देंगे तो डी का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे -2। कोई दिक्कत नहीं है ना। और ए एन बराबर कितना है यहाँ पे 10, यही है ना मान। सभी के मान को हम लोग लिख लिए सबसे पहले, है ना। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला बताओ तो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ए एन इज इक्वल टू, ए एन का मान दिया हुआ है ना, तो ए एन का मान कितना है 10 बराबर ए का मान कितना है 34 34। क्या यहाँ देखिए ना, ए का मान कितना है 34 प्लस में एन का मान है क्या, नहीं -1 और डी का मान कितना है -2। कोई दिक्कत यहाँ तक। 10 बराबर 34 प्लस, ये देखिए यहाँ पे -2 जो है एन के साथ भी गुना होगा और -2 एक के साथ भी गुना होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो 2 को एन के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 2 एकम क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। देखिए 10 बराबर में ये +2 और +34 क्या हो जाएगा यहाँ पे +36 होगी ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया -2n। अब -2n बराबर निकालेंगे तो 10 जहाँ पे वही रहेगा ना, +36 को किधर भेज रहे हैं 10 की तरफ भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगी -36 हो जाएगी। तो -2n इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा देंगे क्या बचेगा -26 बचेगा ना। देखो 6 में 0 गया क्या बचेगा 6, 3 में 1 गया क्या बचेगा 2। बड़ी संख्या 36 है, इससे पहले माइनस का चिन्ह है तो क्या चीज का होगा। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगी। एन इज इक्वल टू 26 जहाँ पे वही रहेगा, अब बटन क्या हो जाएगा 2 और 13 में क्या होता है 26 होता है कि नहीं होता है। तो एन का मान कितना निकल गया 13 निकला। ये एन बराबर कितना निकल गया हम लोग का 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम लोग किसका मान निकालेंगे, एसएन का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं एसएन बराबर किसके बराबर, एसएन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, यही होता है ना। एसएन बराबर एन का मान क्या निकला है 13 ना, एन की जगह हम 13 रख देंगे बटा में 2 और 2 गुने ए का मान क्या है 34 है, 34 लिख देंगे प्लस एन का मान कितना निकला है 13 -1 और डी का मान कितना है -2 है। सभी के मान को क्या किए पुट कर दिए, ए के मान बैठा दिए, डी के मान बैठा दिए और एन का मान बैठा दिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग खाली। एसएन इज इक्वल टू 13/2 और 34 को 2 से गुना करेंगे, 34 गुना कितना होती है 68 होती है ना। प्लस 13 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 12 बचेगा ना। अब 12 को 2 से गुना कर देंगे कितना होगी 12 गुना 24, 12 गुना 24 होगी। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या होती है माइनस, तो बाद में कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए बराबर 13/2, ये 8 में से 4 गया क्या बचेगा 4, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, 44 हो गया ना। और ये 22 में कितना होती है 44। अब देखिए यहाँ पे 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 और 2 कितना हो गया 28। ये एसएन इज इक्वल टू कितना हो गया 286। ये हम लोग का आंसर है कि नहीं है एसएन। तो हम लोग निम्नलिखित जो दिया हुआ था हम लोग को, निम्नलिखित नीचे दिए हुए योगफलों के योग ज्ञात कीजिए। हम लोग योग ज्ञात कर दिया ना, एसएन को ही योग बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बना रहे हैं ना। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग ये जो योगफल दिया हुआ है इस योगफल को हम लोग क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे, है ना। यहाँ पे नीचे दिए हुए योगफलों को योग ज्ञात कीजिए। क्या है, योग ज्ञात कीजिए, ये ना क्वेश्चन में नीचे दिए हुए योगफलों को योग ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग ये योगफल दिया हुआ है और इसका योग निकालेंगे। योग कहने का मतलब एसएन का मान निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एन का मान निकालना पड़ेगा, क्या कि जो हम लोग को योगफल दिया हुआ है उसमें सिर्फ ए का मान निकलेगा, डी का मान निकलेगा और ए एन का मान निकलेगा। और हम लोग को योग डायरेक्ट निकालने के लिए एन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग किस फॉर्मूला को पुट करेंगे, ए एन का पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे, तो अभी देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है, प्रथम पद ए इज इक्वल टू क्या है -1 और सार्वंतर डी बराबर क्या है सार्वंतर डी इज इक्वल टू a2 - a1। तो a2 में क्या है -8 है, a2 -8 है ना। और a1 में क्या है -5 है और फॉर्मूला में क्या होती है माइनस होती है ना। तो d इज इक्वल टू ये -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगी +5। तो d का मान कितना निकल जाएगा -3 ना। ये हम लोग को सार्वंतर d बराबर -3 निकल गया और a बराबर हम लोग को -5 हो गया। हम लोग को सार्वंतर डी निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटाना होता है, जिसको a2 - a1 भी बोल सकते हैं या फिर a3 - a2 भी बोल सकते हैं या फिर a4 -
A3 भी बोल सकते हैं। और ये जो अंतिम में दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AN। और AN बराबर माइनस 230 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है AN का मान। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ से हम लोग सभी के मान को पुट करेंगे तो AN का मान ज्ञात होगा हम लोग को। किसका मान ज्ञात होगा, AN का मान। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। देखिए सभी के मान को पुट करते हैं। AN बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस 230 है ना, बराबर A का मान कितना है, माइनस 5। वेरी गुड सुमन। अब देखिए N का मान है क्या, नहीं ना, माइनस दे देंगे। एक D का मान कितना है, माइनस 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनस 230 बराबर माइनस 5। अब ये देखिए माइनस 3 जो है गुना होगा किसी के साथ, N के साथ और 1 के साथ, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3N होगा ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखिए माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होती है, माइनस। तो 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 2। लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा ना। और यहाँ माइनस कितना है, 3N है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 3N इज इक्वल टू माइनस 3N इज इक्वल टू माइनस 230 जहाँ पे है वहीं रहेगा। और माइनस 2 किधर भेज रहे हैं, 230 की तरफ भेज रहे हैं, तो क्या रहेगा, प्लस 2 होगा ना। अब देखिए माइनस प्लस क्या होती है, माइनस होती है। इसमें से इसको हटाएंगे क्या बचेगा, माइनस 228 बचेगा ना। और यहाँ कितना है, माइनस 3N है, यही ना। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए N बराबर निकालेंगे तो 228 जहाँ पे है वहीं रहेगा। और 3 कहाँ रहेगा, नीचे। अब 3 सतह कितना होता है, 21। 1 निकलेगा तो 18 बन गया। 3 छके कितना हो गया, 18। तो N का मान जो हम लोग को निकला वो कितना निकल गया, 76। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अभी N का मान निकाले और हम लोग का मान A से पहले से है, A का मान पहले से है ना, और D का मान पहले से है। N का मान निकल गया और हम लोग को इस योगफलों को योग ज्ञात करना है। अभी हम लोग को पूरा आंसर नहीं आया, सिर्फ हम लोग किसका मान निकाले, अभी N का। अभी हम लोग किसका मान निकालेंगे, SN का, जिसको योग बोलते हैं। और SN बराबर हम लोग जानते हैं कि N/2 इंटू 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू D, यही होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए SN बराबर निकालेंगे तो N का मान कितना है, 76 है ना। तो N की जगह में 76 रख देंगे, लक्ष्मी 76 रख दिया ना। सवाल है देखो 2 और 1 के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे यहाँ पे गुना देंगे ना। और 1 का मान कितना है, माइनस है ना फिरोज। अब देखिए यहाँ पे प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए N का मान कितना है हम लोग को, 76। N का मान 76 लिख देंगे, माइनस 1। और D का मान कितना है, देखिए तो माइनस 3 है ना, माइनस 3 दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ सीखा नहीं है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6, यहाँ से 1 निकला तो कितना बन गया, 2 8 कितना होता है, ये काट दिया ना। SN इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया, 38 गुने ये 2 को 5 से गुना करेंगे ना, 2 5 कितना हो जाएगी, माइनस प्लस क्या होती है। अब देखिए प्लस 76 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 75 बचेगा। अब गुना में क्या है, यहाँ पे माइनस 3 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए SN इज इक्वल टू 38 जहाँ पे वहीं रहेगा, अब माइनस 10 है यहाँ पे ना, ये 75 और माइनस 3 के बीच में क्या है, गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे। तो माइनस प्लस क्या होती है, माइनस। अब 3 बचे कितना होगा, 15 के 5 हाथ में कितना बचा, 1 ना। 3 सतह 21 और 1 कितना हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ये माइनस 225 हो गया ना। अब देखिए SN इज इक्वल टू 38 जहाँ पे वहीं रहेगा, और माइनस माइनस क्या होती है, प्लस। लेकिन चीन क्या चीज रहेगी, माइनस। तो 10 और 225 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 235। लेकिन माइनस माइनस प्लस होती है और चीन क्या चीज रहती है, माइनस का। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अब यहाँ बीच में क्या है, इसका मतलब गुना है ना, हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग 38 को और 235 को क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। चलिए हम लोग इसको रफ में गुना करते हैं। इधर 235 गुने में 38, 8 25 40 के 0, 8 3 की 24 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 28 के 8 हाथ में 2, 8 दूना 16 और 2 कितना होता है 18, 3 5 15, 3 तिहाई 9 और 1 10 के 0, 1 3 दूना 6 और 1 7, 0 8 5 13 के 3, 8 और 1 9, 7 और 1 8, कितना आया 8 9 3 0। लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस। SN इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 8930। यही हम लोग को क्या हो गया, आंसर है। इतना आंसर कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड।